Now let's just take an example of LGBT. LGBT के ऊपर भी an obvious, I mean, it was a little too much of a claim of all the Muslims कि there is no way that LGBT will be allowed or can be allowed, और उसके पीछे रेफरेंसेस भी इतने थे. मगर फिर भी आप देखेंगे, अगर आप एक थोड़ी सी 10 मिनट की भी रिसर्च करें तो you will find many Muslims who are actually trying to place this as in a grey matter. ब्लैक एंड वाइट में वो वाइट तो नहीं करते उसको, मगर उसको ग्रे जरूर करते हैं. एक खास क्लस्टर बन जाता है इसमें भी. और स्पेशली जब ऑरलैंडो शूटिंग हुई उसके बाद तो वो ग्रे थोड़ा थोड़ा वाइट भी होना शुरू हो गया कि इतना भी मसला नहीं है कि इनको इस तरीके से ही मार दिया जाए, एंड सो ऑन सो फोर्थ. हर इशू के ऊपर a certain thought process starts to develop, which is challenging the very core of traditionalists in Islam. And this is such a big problem because होता क्या है और ये हो क्यों रहा है. सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि वही केमिस्ट्री वापस जाए. जब बच्चा पैदा होता है और जब 8-9 साल का हो जाता है तो वो अपने माँ बाप को देखता है और जो वो माँ बाप करते हैं वो ठीक होता है. अब बिल्कुल उसी केमिस्ट्री के अंदर असल में एक और पाइपलाइन फिट हो गई है, which is the social media and all of that infernal the science which is coming from the rest of the world. और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है, ये चर्च के साथ, क्रिश्चियंस के साथ भी हो रहा है. उनके माँ बाप यही बात हो रहे हैं कि मेरा बच्चा लिबरल हो गया या मेरा बच्चा जो है ना वो एथिस्ट हो गया, so on. So you have to understand how to differentiate between where to draw a line. कहाँ पे आप लोग लाइन ड्रॉ करते हैं. मैं क्या सोचूं कि कहाँ पे जाके जो चीज़ है वो अल्लाह के खिलाफ हो गई है और कहाँ तक मुझे अलाउंस है. यही तो जो है ना वो लकीर खींचने की कोशिश है तमाम इंसानों के अंदर. So उस केमिस्ट्री को वापस चलते हैं. Let me just teach you a little bit of chemistry so that you will understand how a human being gets convinced कि वो सही रास्ते पे चल रहा है. How a human being starts to even preach कि बाकी लोगों को भी अपने पास लेके. और हमने देखा होगा लिबरल्स भी अपना एक टोला इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और कंजर्वेटिव्स भी, और बाकायदा दिल से जान देने की कोशिश करते हैं. एक्टिविज्म में आगे से आगे चलते हैं. ये अभी नहीं हुआ, ये हज़ारों साल से ऐसे ही चलता आ रहा है. So look at the chemistry of how a human being starts to develop a chemistry. जैसे ही आप किसी भी चीज़ की फेस्टिविटी करते हैं, किसी शख्स की फेस्टिविटी घर में करते हैं, तो बच्चा उस शख्स को अपना प्राइम बीकन मान लेता है कि मैंने इफ ही से समथिंग आई एम गोइंग टू फॉलो इट. जैसे बच्चा अपने बाप को मानता है, मगर माँ बाप भी जिस चीज़ की फेस्टिविटी करते हो, इसी चीज़ को मानते हो, इसी की फैसिनेशन रखते हो, तो बच्चा उसी को प्राइम अपना डिटर्मिनेंट मानता है कि जो यहाँ से आएगी वही सही होगी. अब चूंकि ना कंजर्वेटिव के घर में ना लिबरल के घर में ये डिफरेंशिएशन की रहती है कि हम जो घर पे जो माहौल रखा हुआ है हमने, जो तुम्हें एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, बल्कि वो तो उनको खुद भी नहीं आता होता कि डिफरेंशिएट कैसे करना है. तो बच्चा फिर शुरू से ही उन ग्लोबल इंटरफेसेस को एंजॉय करता है. वो यूट्यूब पर देखता है कि साइंस कहाँ से कहाँ जा रही है. वो फिर जब नेटफ्लिक्स पे बैठता है तो उधर भी इस तरह के प्लेस चल रहे होते हैं, इस तरह के सीजन्स चल रहे होते हैं जिसमें साइंस की बिना के ऊपर क्या क्या चीज़ें जो है ना एस्टेब्लिश्ड फैक्ट के तौर पे बताई जा रही है. एथिज्म का कौन सा फिलोसफर, कौन सा स्कॉलर इस वक्त क्या बातें कर रहा है, ये उस एज में अपने. और वो क्या देखता है बच्चा के करोड़ों की फॉलोइंग्स हैं, मिलियंस की लाइक्स हैं, 100,000 वॉच आवर्स एंड बिलियंस ऑफ व्यूज चल रहे हैं. ऑल ऑफ अ सडन हिज केमिस्ट्री स्टार्ट्स टू ट्यून इनटू दैट इंस्टेड ऑफ his own household. He just dangers out of his own prime beacons in alphas, and he chooses one of those or some of those or even just the subject matter. और फिर जब वो देखता है कि यार इस बंदे की इतनी फॉलोइंग है और मेरे बाप को या माँ को तो पता भी नहीं है कि इस बारे में सवाल का जवाब क्या देना है. So he clings on to himself subconsciously, और वहाँ से वो लेता है राइट्स एंड रॉन्ग्स, तमाम राइट्स एंड तमाम रॉन्ग्स. अगर सही और गलत की तमीज़ पे वही मामला जो है ना वो वहीं से सेट होता है. इसके लिए हमारे खास केमिकल है. वो केमिकल जो है ना वो ये सारे काम करवाता है. इसको डिटर्मिनेंट ऑफ हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं. हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस में जो टॉप पे होता है उसको ही आप हमेशा अचीव करने की कोशिश करते हैं. एट सम लेवल यू वांट टू इवन बीट दैट एंड बिकम बेटर देन हिम इन द वेरी स्पोर्ट दैट ही प्लेज बाय द रूल्स दैट ही इज प्लेइंग. और समझिएगा कि फिजिक्स के अगर मैंने कोई बंदे प्रोफेसर को अपना alpha choose कर लिए, so I would want to be in an astrophysicist and I want to debate him and I want to outbeat and outlive his legacy, and that's the natural chemistry of a human being.
Now, since the Prophet is not at all celebrated in the Muslim household, if he were celebrated, then मामला कुछ और होना था. We actually make sure कि कोई बच्चा कुरान और सीरा में ना जाए. कैसे हम? How do we make sure? We make the most boring narratives around the Prophet and the most lengthy and you know, dry prose around the Quran's translation and you know, tafsir or seerah ke, or this is why Muslims cannot possibly put Nabi alayhi salam as the prime alpha. और कॉन्शियस ह्यूमन थॉट चाहिए होती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है कि मैं सीरा के वो वाले दौरे करूँ और वो वाले मामला समझूँ कि नबी अलैहि सलाम ने एज अ फिलोसोफर किस तरीके से सोच बनाई थी. और वो भी जिस दौर में आए थे वो कोई जनरल जहलिया का दौर नहीं था, अरब में जहलिया का दौर था. अरब के अंदर तो जहलियत थी, यूरोप में जहलिया नहीं थी. यूरोप वाज फाइटिंग द रिफॉर्म्स. अभी अरस्तु और सॉक्रेटिस और प्लेटो की जो कारनामे थे बड़े ताज़ा थे जब नबी अलैहिस्सलाम की ने जब शुरू किया अपना मिशन. और रोम ने जब सेप्टुएजिंट लिखी जा रही है, फॉर एग्जांपल 200-300 साल पहले नबी अलैहिस्सलाम से उनकी बाइबल तरतीब की जा रही थी, उस वक्त डिबेट पे डिबेट चल रही थी. पॉलिन क्रिश्चियनिटी वाज एंड जेम्स की क्रिश्चियनिटी के वर्जन्स पर कंटेस्ट हो रहे थे. सो इट वाज नॉट जहलिया इन नॉन अरब और यूरोपियन, लेट्स जस्ट से मैसेडोनिया में, लेट्स जस्ट से रोम में, मेडिटेरेनियन के आगे पीछे, ग्रीस में और रोम में बड़ी इंटेलेक्चुअल लड़ाइयाँ चलती थी. काउंसिल ऑफ नाइसिया 281 में हुई है. 281 का मतलब है कि 400 ईयर्स बिफोर नबी अलैहिस्सलाम. उसका मतलब है कि इट वाज अ पॉलिटिकल अपलिफ्ट. तो रोम ने जो पाई है वो तो आज तक चल रहा है. उसके अभी तक जब अगर कॉन्स्टेंटीन क्रिश्चियन ना होता तो पूरी दुनिया में भी क्रिश्चियन किल्लत सबसे छोटे तादाद में होते जो आबादी में होते. सो इन अदर वर्ड्स इंटेलेक्चुअलिज्म और थॉट बिल्डिंग का प्रोसेस सेंट ऑगस्टीन से शुरू होता है, लेट्स जस्ट से एज फार एज आई कैन गो, और फिर आता है अभी कार्ल मार्क्स तक. और इवन अब अभी भी जो एगैलिटेरियन रिफॉर्म्स हो रही हैं स्कैंडिनेविया में, वो भी इसी बेस के ऊपर. वही इलाका है सारा. उस इलाके ने सोचना छोड़ा ही नहीं. ये अरेबियन से जो अपनी बच्चियां दफना रहे थे उस वक्त ना. मुझे पता है कि ये जहलियत का दौर यूरोप पे भी गुजरा है. आई एम पर्पसली नॉट टचिंग दैट. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि प्रेजेंस ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म एंड थॉट प्रोसेस बहुत रिफाइन एंड रिफॉर्मेशन हो रही थी उसकी, एज वेल एज जो कि जहलियत इंग्लैंड में रही है और जो अरब ने क्या जहलियत देखनी जो कि यूरोप ने देख ली. बहरहाल द पॉइंट इज दिस इज a journey that every Muslim was supposed to take when he was 8, 9, 10, 12, 13, maybe 15. Yeah, how to teach a child how to think about what the Prophet was going through. Irrelevant कि उसने बाद में किस डिस्पोजिशन पे उसको अहले हदीस करना है, बरेलवी करना है, देवबंदी करना है, सल्फी करना है, शाफई करना है, हम्बली करना है, मालकी करना है, ये तो बाद में करना था हमने. सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ द टाइम, वी हैड टू, हमारी मजबूरी थी, शौक तो ना भी होता मगर हमने दोनों केसेस को हमने छोड़ दिया कि नबी अलैहिस्सलाम को दोबारा से उस प्रोसेस से गुजारा जाए अपने बच्चों के जहन में कि अभी जहालियत का दौर कैसे है, यूरोप में क्या चल रहा है, जेरूसलम में सेकंड टेम्पल तबाह हुआ है, कितना अर्सा हो गया है, कितना बड़ा ज्यूइश डायस्पोरा क्रिएट किया गया है, किस तरीके से रोमन और ग्रीस की आपस में जो मामला चल रहे हैं. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन जो नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और फिर कौन से 2, 4, 5 ऐसे सोच के पिलर्स थे जो कि क्रिएट किए हुए थे दुनिया में, उनको कैसे तोड़ा नबी अलैहिस्सलाम ने आके, so on and so forth. This could have been, and should have been actually, the first narrative of the Muslim parent. मगर वो होता नहीं तो होता क्या फिर वो बच्चा साइंस के खुदाओं को खुदा मानता है या फिर अपने मौलवियों को मानता है. ये दो किस्म के मुसलमान बन जाते हैं. अब मौलवी कौन होते हैं? क्या पता वो सही हो, क्या पता साइंस वाले भी ठीक हो. आई एम नॉट साइडिंग विद एनीबॉडी राइट नाउ. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हो क्या रहा है दुनिया में. और जैसे ही वो साइंस के खुदाओं को लेके आता है और अपने आप को तो मुस्लिम मानता है ना, तो वो सबसे पहले इस्लाम को चैलेंज करता है क्योंकि इस्लाम का वो वाला वर्जन उसको मिलता है जो मौलवी दे रहे थे. और वो इतना नाकिस होता है कई जगहों के ऊपर क्योंकि मौलवी जो मस्जिद के जुम्मे में होता है, खुतबे में होता है, वो बड़ा फर्स्ट मेंटल एक्सपोजर होता है. उससे ज़्यादा नाकिस इल्म तो किसी के पास नहीं होता इस्लाम में. वो इस्लाम का लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है जो मस्जिद का मौलवी है. अब उसका कसूर नहीं है, वो 5-10 हज़ार रुपये में ऐसे ही बंदे मिलते हैं. ज़ाहिर है कॉमन सेंस की बात है, वो कितना एक इल्म हासिल करने के बाद 5,000 की नौकरी करेंगे.
सो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो है ना इस्लाम का, वो मस्जिद का मौलवी है, और लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर कंपेयर करें ना तो वो किसी भक्कर की या खुशाब की जो स्कूल टीचर है, या रावलपिंडी के गलियों में जो स्कूल खुलते हैं वो अपने अपने घरों में, उनकी जो स्कूल टीचर फिजिक्स पढ़ा रही है तो वो है। तो कंपैरेटिवली दोनों एक ही तरह की कॉम्पिटेंस रखते हैं। हाउएवर इन दोनों में से जो एक ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट का एक्सपोजर घर में यूट्यूब के थ्रू आ रहा है वो इस्लाम नहीं है, वो साइंस है। सो होता क्या है कि मुस्लिम चाइल्ड गोज टूवर्ड्स द साइंटिफिक, क्योंकि वो एक्साइटिंग भी है उसमें ज़्यादा। फिर आप यूट्यूब पे कंपेयर करके देख लें एक मुसलमानों की वीडियो बनाई हुई वीडियो को और एक साइंस की बनाई हुई वीडियो को। मुसलमानों की बनाई हुई वीडियो तो देखने के काबिल नहीं होती, लेट अलोन कि वो सुनने के काबिल हो। ऊपर से इतनी कुछ तमीदें बांध के वो बेचारे अपनी तरफ से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। अच्छी नीयत के लोग होते हैं, कुछ तो कर रहे हैं, मगर फिर जब कंपेयर किया जाता है कि फिजिक्स की कोई वीडियो आती है तो उसमें एकदम स्पेस शटल चलता है और प्लूटो तक पहुंच जाता है, तो जाहिर है फिर बच्चा फैसिनेट होकर इधर जाता है कि यार दिस इज समथिंग व्हिच इज ट्रू एंड रियल। ऑल ऑफ अ सडन ही गोस, हिज मेंटल डिस्पोजिशन फॉल्स टुवर्ड्स साइंस, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन साइंस की तरफ से वो सोचना शुरू करता है। और फर्स्ट मेंटल रिस्पॉन्स उसका ये होता है कि अगर साइंस नहीं प्रूव हो रही, साइंस कह रही है कि ये चीज़ गलत है, अगर आप तुम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते हदीस या कुरान को, तो फिर इट्स नॉट वर्थ स्पेंडिंग माई टाइम ऑन। And that's the bigger problem that every human being is, every parent is facing, every human child is facing. Now, the bigger question that every liberal and every conservative had to ask, जो कि पूछते ही नहीं है, कोई भी नहीं अपने आप से ही नहीं पूछता, कि हर 100 साल के अंदर ये लड़ाई हुई है और हर 100 साल के अंदर दोनों पार्टी हारी है, हर 100 साल के अंदर दोनों पार्टी हार गई हैं, तो इसका मतलब है कि रिवाइवल की जरूरत तो हदीस में भी पड़ी इनको, ट्रेडिशनलिस्ट को। फिर ये नासिर अल्बानी की जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी नासिर अल्बानी की जरूरत उम्मत मुस्लिमा को? बिकॉज देयर वाज स्टिल समथिंग व्हिच वाज कैरिड ऑन बाय द मुस्लिम ट्रेडिशनलिस्ट व्हिच वाज नॉट एक्चुअली ऑथेंटिक और ऑथेंटिक इनफ, जो कि अमूमी अवाम तक फैल गई थी बातें। उन्होंने फिर करेक्ट किया इसको, रिवाइवल और रिफाइनरी जो है वो मुसलमानों की बार बार हदीस को साफ करती रहती है, और फिर एक मजमूआ तरतीब होता है कि दिस इज द करेक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम most of the hadith actually make it through the filter. However, some do some new findings do come about every single time somebody puts himself to the task. बिल्कुल इस तरीके से गैलीलियो को कत्ल करते हैं साइंस के बिना के ऊपर, और बाद में पता चलता है कि आधी बातें उसकी भी गलत थी। फिर न्यूटन आता है, न्यूटन बताता है कि ये लॉज हैं, आइंस्टाइन कहता है न्यूटन भी गलत था, और फिर वो स्पेस टाइम में कॉन्सेप्ट देता है, स्पेस टाइम negates the vacuum concept of Isaac Newton and so on so forth करते। और इवन डार्विन को ले लें, डार्विन बताता है कि हर बंदा जो है वो पहले एक सेल था, हर इंसान हर दरख्त वही से सेल से निकला। उसके अगले स्टूडेंट्स 30 साल के अंदर अंदर उसको नेविगेट कर देते हैं, और फिर करते करते हर 30 40 50 100 साल के अंदर अंदर पुरानी तमाम तर इंस्ट्रूमेंट्स को उठा के बाहर फेंका जाता है, दोनों साइड पे उठा के बाहर, और फिर नए इंस्ट्रूमेंट्स जो कि उस वक्त की सेंस को उजागर करने के या फिर अट्रैक्ट करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर वापस अपने कोर को हिट करते हैं, और फिर ये सफ़र इस तरीके से चलता जाएगा। अब इस वक्त हम 2020 में, इस वक्त where am I supposed to draw the line of whether what kind of a liberal am I or how much of a conservative am I? Naturally speaking, जो बंदा भी दुनिया के किसी भी लैंडस्केप के अंदर अगर ट्रेडिशनल फैमिली से अपने आप को डिटैच करने में किसी वजह से, अल्लाह ताला, जब बच्चा तो अपने आप को डिटैच नहीं करता, तो वो अगर घात का पानी पी रहा है तो वो कंजर्वेटिव हो ही नहीं सकता। उसके अंदर लिबरलिज्म का कोई ना कोई परसेंटेज रहेगा, और उसके अंदर एक जिद्दत रहेगी कि ओके मैंने ये हदीस पढ़ ली है, कुरान पढ़ ली है, तो इसको कहीं ना कहीं पे टेस्ट जरूर करूँ कि ये बात सही भी है कि नहीं। और अंदर रखता है, अगर नहीं भी बताता बाहर कि मैं आप इस आलिम को मानता नहीं, बिकॉज ही इज समथिंग saying something which does not make sense to me at all, because I have an instrument of science or some sort of enlightenment inside me. इसको enlightenment ही कहते हैं। ये इसको एक टेक्निकल वर्ड है, इसके और भी बड़े मतलब है, खाली डिक्शनरी में ये मतलब मत लीजिएगा। सो अब मैं आपको मिसाल देता हूँ इस वक्त कि आपको पता चले कि कैसे मैंने देखना है कि how much of a liberal am I, how much of a conservative mindset do I myself have। और बेशक मैं लिबरल्स के खिलाफ हूँ और आधे से ज़्यादा लिबरल, मैं कई जगहों पे उनसे भी ज़्यादा लिबरल हूँ, ये भी तो हो सकता है किसी बंदे के साथ। और ये देखेंगे आप कि काफ़ी जगहों के ऊपर लिबरल्स के खिलाफ बैनर लगाने वाले लोग किसी और शोबे में उनसे भी ज़्यादा लिबरल होते हैं और लिबरलिज्म को गाली दे रहे होते हैं। सो इट्स समथिंग विच इज़
that we all need to determine. And we need to really determine this, because it is a matter. All the Muslims are fighting the battle of आखिरा. कोई भी मुसलमान ऐसे नहीं जो कहता है कि खैर है आखिरत की आखिरत में देख लेंगे, दुनिया में लिबरल कंजर्वेटिव होकर लड़के देखने. Nobody is actually trying to win a battle for the sake of his own narcissistic desires. Everyone is trying to chase the absolute truth. असल में तो लड़ाई absolute truth ही की है ना, जो 10,000 साल से चल रही है इंसानों की. So where do we see traces and what is the litmus test? इस वक्त जो ट्रेडिशनलिस्ट्स वर्सेस लिबरल्स की मेन टॉपिक्स क्या है? LGBT के ऊपर तो ज़्यादातर मुसलमान, मैं अभी सर्वे बताता हूँ गैलप का 2008 का सर्वे कि LGBT को कितने परसेंट ब्रिटिश मुस्लिम्स think that these people should be killed. 73% people think that they should be killed instantly. Rest of the people thought that they should be killed, but they didn't prescribe that sort of a punishment जो कि बाकी के 73% मुसलमानों ने की थी. 1% ऐसा बंदा था, 1% ऐसा जिन्होंने कहा था कि है तो ये गलत ही, मगर they shouldn't be killed. 1%. इसका मतलब है कि the heart of Western Europe के अंदर भी जब मुसलमान पाए जाते तो LGBT के ऊपर कोई मेजर क्लस्टर नहीं बनता सिवाय इसके कि एक ग्रेडिंग में निकल आती. हाउएवर इंग्लैंड के अंदर ही मुस्लिम गे एसोसिएशन है, कनाडा के अंदर सबसे बड़ी है मुस्लिम गे एसोसिएशन, एक्चुअली इट इज़ वेरी एक्टिव, जो कि लिटरली ये कहती है कि इस्लाम में, कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि सॉडमी के ऊपर जो है ना वो किस तरीके से कत्ल की सज़ा मिलेगी. सो दे स्टार्ट टू आर्ग्यू एंड ऑल ऑफ अ सडन इवन द लिबरल्स keep throwing the ahadith on their head. उस वक्त लिबरल्स भी कंजर्वेटिव लग रहे होते हैं हमें. So it's a matter of a relative scale. कोई भी एब्सोल्यूट स्केल नहीं है जो कि मुसलमान के सामने हो. जब आप देखते हैं कि कोई एक्सट्रीम नोशन है जहाँ पे हम बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे भी लिबरल और कंजर्वेटिव की थोड़ी सी एक प्रेसिपिटेशन पाई जाती है. और लिबरल बंदा भी कई जगहों पे कंजर्वेटिव एब्सोल्यूट ट्रेडिशनलिस्ट माइंडसेट के थ्रू डिबेट कर रहा होता है against issues which are repulsive for him or her at that time. And now this is something which is which is the beauty of human variability of the kind of thought process that actually goes into the way we approach life, the way we see the world. And this is something which is every Muslim has to know. मुझे पता है, मैं अब आपको एक प्रिज्म के अंदर लाइट लेके आ रहा हूँ, and I'm not doing anything कि उस लाइट की डायरेक्शन क्या दूँ. Should we be liberals? Should we be conservatives? और major issues के ऊपर क्या stance है, but that's not the purpose of my session. I'm not going to tell you कि कहाँ पे liberals गलत है, कहाँ पे सही है, कहाँ पे conservative, क्योंकि that's a list of a million issues. कई जगहों के ऊपर liberals are absolutely correct. और traditionalists जो है, they really need to define the fact कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि well argued हैं from the left को liberal मैं इस वक्त डिबेट के लिए कह रहा हूँ, अदरवाइज लेफ्ट के वो भी बड़े मतलब हैं, एंड राइट को मैं इस वक्त कंजर्वेटिव इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इट इज़ नोन, इट इज़ इसी बारे में इसको यही अलकाब दिए गए. ना लड़की से हाथ मिलाना जो है ना, वो हदीस सुनाते हैं कि ना महरम को हाथ लगाया तो यू वांट अ नेल टू बी ड्रिवन थ्रू योर फोरहेड, देन यू कैन टच द पाम ऑफ अ ना महरम और स्ट्रेंज वुमन. Now that's something which is totally negated by the left. ये हदीस की सनद ही वीक है और it goes against the very fact कि जो है ना वो जब बैत ली जाती थी तो हाथ पकड़ के ली जाती थी, और फिर वो कंजर्वेटिव कहते हैं कि वो एक्सेप्शन थी, और जब वो एक्सेप्शन की बात करते हैं तो वो उस हदीस के ऊपर भी नकब लगा देते हैं कि ये हदीस भी ज़ईफ़ है. कंजर्वेटिव जो कहते हैं कि ये भी एंड देयर आर समथिंग व्हिच आर एक्सेप्शन टू द प्रॉफेट सल्लल्लाहु व्हिच केम इन रूलिंग द रूलिंग्स. पर्दे की इटसेल्फ जो है वो बहस इतनी बड़ी डिबेट है कि पर्दा लड़की का घर में क्या हो, बाहर क्या हो, और सूरह अहज़ाब की आयत सुनाई जाती है कंजर्वेटिव की तरफ से. लिबरल्स कहते हैं कि सूरह अहज़ाब की तो एक मौके के ऊपर आयत आई थी, आपने जनरलाइज पूरी उम्मा के ऊपर, पूरी दिन की पूरी लाइफ लगा दी इसके ऊपर कि हमेशा से मुंह कवर करेगी, और दोनों कुरान की आयतों से ही निकाल रहे होते हैं. एक सूरह नूर सुना रहा होता है, एक सूरह अहज़ाब सुना रहा होता है, एंड देन द फाइट गोज ऑन. नाउ टू मी, मैं अपनी एक मिसाल भी दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. जब मैंने सूरह कहफ की सीरीज शुरू की, and I was quoting sahabis left, right and center. I was quoting sahabis
मैंने तो किसी और ट्रेडिशनल स्कॉलर का नाम भी नहीं लिया, साहबा ने कहा, साहबा ने कहा, इस आयत का मतलब साहबी ने ये बताया हुआ है, एक जगह में मैंने ताबी का भी नाम ले लिया कि भाई इसके आगे नहीं मैं जा रहा, और उसके बावजूद द राइट विंग कॉल मी द ऑफ द बिगेस्ट लिबरल जो कि एक नए और बातिल कॉन्सेप्ट के लिए थ्रू सूरह कहफ एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि साइंस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है. एंड आई वाज थिंकिंग मे बी they don't know me, because at some points of the other debates I am known as the most right oriented classic Maulvi in the world, but jahan pe aake the Maulvis have divorced me and they said he's the biggest liberal in the world. So this is something which is a very big portion of the confusion that a human being in the Muslim ummah is going through. और वो फिर अपने आप को एक डिसोनेंस में he gives up and he says मैंने ये बनना ही नहीं, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो चाहे वो राइटिस्ट हो, वो दोनों को छोड़ के एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंशियल डायग्राम में गिरता है. इसको हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म. वो मुस्लिम्स के अंदर भी वैसे ही है जैसा कि बाहर है. पोस्ट मॉडर्निज्म वो होता है कि आई एम nor the left nor the right, I am going to come up with an experience which is opinion which is based on my own experience after researching through whatever I gone through, the philosophy of whoever I went through, and then I have enough sample from the right and from the left, and then I actually came up with a conclusion which to me makes 100% sense because of the sample that I had in front of me, और मैंने फिर उसके थ्रू एक डेरिवेटिव एक कंक्लूजन खुद ड्रॉ की है, और वो इट होल्ड्स ट्रू फॉर मी इन दिस सिचुएशन जिसमें मैं हूँ, और जो भी बंदा मेरी तरह की सिचुएशन में होगा उसके लिए ये प्रोग्रेटिव जो है ना वो इट शुड होल्ड ट्रू, एंड दैट्स द बेसिस ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म. ना उसकी भी हिस्ट्री में मैं नहीं जा रहा, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट ऑल ऑफ व्हाट पोस्ट मॉडर्निज्म इज. अब मैं मुस्लिम पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ. तो बच्चा जो होता है वो फिर वो एक हाइब्रिड वर्जन बनता है, वो कहीं पे लिबरल हो जाता है तो कहीं पे कंजर्वेटिव हो जाता है, और ना उसकी अपनी कोई सोच होती है, और होती भी है तो वो बेचारी आपस में it coincides with his own principles and values at a lot of times, and then he loses his self-esteem so much, in his own self-worth so much, that he becomes a little pawn or of whoever is playing that bigger game of thought. और वो बेचारा बस वो एक तिनके की तरह पानी कभी जहाँ पे बह के जा रहा है उधर जा रहा है, and then his domestic life is disturbed, his own self-esteem shatter हो चुकी है, तो उसकी marital life is disturbed, he's not an effective father nor an effective mother, और वो फिर he becomes the most ineffective portion of the whole cycle of human beings. और जब अपने बच्चों को बड़ा करता है तो वो उसी तरीके से फिर एक इसको बैकलैश कहते हैं, वो बैकलैश आता है और उसके बच्चे फिर बिल्कुल ही एंटी इस्लामिक हो जाते हैं. Now this is something which is something which both liberals and conservatives better realize. And I'm not siding in anyone, आपको पता चल गया होगा कब तक कि मैंने भी तक दोनों में से किसी की साइड ले ली, मगर मैंने एक चीज़ की साइड ज़रूर ली है कि ये कि जब तक इंसान खुद नहीं सोचना शुरू करेगा तब तक तो इंसान ही नहीं बना, क्योंकि भेड़ बकरियां खुद नहीं सोचती. इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो वो आपकी मिल्कियत नहीं होता. यू डोंट ओन योर चिल्ड्रन, दे आर इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग्स, दे आर नॉट योर स्लेव्स. You have to give whatever you can so that they can become independent as soon as possible, and that's the philosophy most parents don't have. ज़्यादातर पेरेंट्स जो कहते हैं कि मैं जो हूँ बस मेरा बच्चा भी वही बनेगा, वो अपने कपड़े भी उसको पहनाते हैं और अपना मज़हब भी उसको पहनाते हैं. इवन दो मज़हब तक तो मैं समझ सकता हूँ कि यार अल्लाह रसूल तक तो सब कुछ ठीक है, बट जस्ट बिकॉज यू डिडंट रिसर्च डजंट मीन ही इज नेवर गोना रिसर्च, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इवन ट्रेडिशनलिस्ट्स डिसएग्री अपॉन. जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे इवन ट्रेडिशनलिस्ट है कि जब तक खुद इल्म नहीं हासिल करोगे तब तक किस बिना पे कहते हो कि मैं देवबंदी हूँ तो मैं बरेलवी हूँ, मैं शिया हूँ या मैं सुन्नी हूँ, मैं हनफी हूँ या मालिकी हूँ, मैं सलफी हूँ, मैं लिबरल हूँ या मैं कंजर्वेटिव हूँ. हाउ कैन यू पॉसिबली जस्ट. और मोस्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनलिस्ट के पास तो फिर एक ट्रम्प कार्ड होता है कि ट्रेडिशनलिस्ट का मतलब ही ट्रेडिशनलिस्ट है, तो इसलिए मेरा बच्चा भी ट्रेडिशनलिस्ट होगा. तो भाई तो किस बात का ट्रेडिशनलिस्ट हुआ भाई, और सही कहते हैं. मगर लिबरल्स के जब अपने बच्चे लिबरल्स बनते हैं, दैट इज अ पैराडॉक्स, बिकॉज अ लिबरल कैन नॉट हार्बर अ लिबरल इन हिज हाउस. अ लिबरल हैज टू मेक श्योर दैट द चाइल्ड एक्चुअली थिंक्स ऑन हिज ओन, अदरवाइज इज नॉट अ लिबरल. लिबरल का मतलब लिबर्टी से, लिबर्टी का मतलब आज़ादी, किसी चीज़ की आज़ादी, सोचने की आज़ादी. इसका जो लफ्ज़ है ना वो तो चले यूरोप से आया, वो भी लेटर पार्ट ऑफ द 17th सेंचुरी में ये कॉइन हो गया था जॉन लॉक्स की एसेस की वजह से. मैंने उसके ऊपर पूरा सेशन किया हुआ है. इफ यू गो थ्रू माय सेशन ऑन जॉन लॉक्स एसे ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम, यू विल फाइंड आउट कि किस तरीके से ओरिजिनल लिबरलिज्म की
किस तरीके से यूरोप में और स्पेशली फ्रांस में बिना पड़ रही थी, मुसलमानों में कि तकरीबन भी यही दौर गुजरे हैं. सो a regular Muslim right now, let me just draw into a conclusion right now. A regular Muslim right now, who's in the 20s and 30s, there is no way that he's a traditionalist by pure definition of traditionalist. He has to have a portion of liberalism in him, otherwise he did not, या फिर वो फिर घर से निकला ही नहीं, या वो अपनी उस मस्जिद से और घर से बाहर का सफ़र नहीं, क्योंकि उसके अब्बू जी वो मस्जिद के मौलवी थे. Otherwise, if he's going to school, if he has friends, if he's got access to the regular resources, he has already been tuned in to whatever the world is going through, और उस तमाम ट्यूनिंग से उसने वो जो कॉन्सेप्ट्स जो मटेरियलाइज कर ली हैं, सब्सटेंशिएट कर ली हैं अपने दिमाग में, वो सोचने में मजबूर ज़रूर करते हैं. एंड दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी रेयर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ अ चाइल्ड. जो मिलेनियल्स के बच्चे अब पैदा हुए हैं, वो इंटरनेट के अंदर जो पैदा हुए, उनको बाय गिफ्ट एक ऐसी लिबर्टी मिली है जो कि चाहते या ना चाहते हुए इवन ट्रेडिशनलिस्ट के बच्चों को भी वो लिबर्टी मिली है कि मैं एटलीस्ट चैलेंज नहीं करूंगा, मगर एटलीस्ट ये मुझे पता चल गया कि दूसरा भी कोई पर्सपेक्टिव है मेरे पर्सपेक्टिव के अगेंस्ट, और वो उसके भी उतने ही मिलियन बिलियन व्यूज और फॉलोइंग्स हैं, और उसमें भी बड़े बड़े नाम हैं जो कि दे रिनाउंड थिंकर्स, और वो भी डायरेक्ट पिछले 1200-1300 साल जरूर जाते हैं. अगर 1400 साल तक नहीं भी जाते तो एटलीस्ट वो मुतज़ल्ला तक पहुंच जाते हैं, 1200 साल तक पहुंच जाते हैं. एंड these are people who have a very convincing argument at some level as well. मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ. The traditionalists right now believe कि औरत का दो औरतों का एक वोट है, जबकि इब्न अल कय्यम के अपने जरीदे में उन्होंने कन्विंसिंग आर्गुमेंट दिया हुआ है कि हर केस के ऊपर दो औरतों का एक वोट नहीं है. अगर हर केस के ऊपर दो औरतों का एक वोट लेते तो बड़े बड़ी जगहों पे मसला क्रिएट होता है. व्हेन मी माई सेल्फ और आई माई सेल्फ एक्चुअली रिलीज्ड अ वीडियो कि अगर औरतों का एक वोट हर जगह पे होता, एक गवाही, तो हज़रत आयशा की 32 अहादीस जो है साथ साथ किसी और खातून से भी मरवी होनी ज़रूरी हो गई थी. वाई डिड वी टेक every single hadith of Aisha radiallahu anha as the testimony कि Aisha radiallahu anha यही जो काफ़ी है गवाही उनकी, उन्होंने सुना नबी अलैहि सलाम से. वहाँ पे हमने दो औरतों की गवाही क्यों नहीं ली? वहाँ पे अकेली हज़रत आयशा की गवाही काफ़ी क्यों थी? ऑल ऑफ अ सडन मेरे अपने सर्कल के जितने भी जो माई ओन टीचर्स, इवन दे स्टार्टेड जंपिंग ऑन मी कि तुम तो उस हदीस के खिलाफ बात कर रहे हो कि दो औरतों की एक गवाही. इवन दो मैंने आई हैड टू रिफर टू इब्न अल कय्यम्स जर्नल ऑन द फैक्ट कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल और भी फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर और दो औरतों को एक गवाह बनाना जरूरी था, उसके अलावा नहीं था. आई एम जस्ट टेलिंग यू माई ओन एक्सपीरियंस हियर, एंड एज यू कैन सी थ्रू माई ओन वर्क्स, जो कि आपने अगर नहीं किए तो जरूर देख लें. मोस्ट ऑफ द वर्क्स दैट आई एक्चुअली गिव, आई एक्चुअली एम अ प्रो ट्रेडिशनलिस्ट रिव्यू बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आई डिड नॉट वांट क्रिएट दैट सॉर्ट ऑफ एन इन्फ्लुएंस कि आप उस एज में चैलेंज करना शुरू कर दें, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस का कि अभी से आप अपने ट्रेडिशन को चैलेंज करना शुरू करें. फर्स्ट यू नीड टू बिल्ड अप अ थॉट कि एक पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरीके से है क्या. एक बंदे ने अगर सारी अहादीस नहीं पढ़ी हुई, एटलीस्ट साहिह सित्ता की नहीं पढ़ी हुई, एटलीस्ट मुस्लिम और बुखारी नहीं पढ़ी हुई, अगर उसने कुरान पाक की 3-4 मिनिमम वो भी अरेबियन तफसीर नहीं पढ़ी हुई, तो वो चाहे ट्रेडिशनलिस्ट है चाहे वो लिबरल है, ही हैज़ नो अथॉरिटी, ही शुड नॉट हैव द गट्स टू ओपन हिज माउथ कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है एज अ मुस्लिम. सो there is a certain basic prerequisite and even at level presupposition in any debate कि आप एक पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी तरीके से जानते हैं और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी आपके सामने आए हैं. यू हैव एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इट. अमूमी तौर पर 6 हदीसें पढ़ी हुई हैं, 2 आयतें आती हैं, और उसके बावजूद भी एक मौलवी साहब जिरा कर रहे होते हैं, और आम बच्चा डॉकिंस की बिना पे या डॉकिंस के खिलाफ भी बातें कर रहा होता है, हालांकि उसको खुद ही नहीं पता होता कि ओवरऑल अपनी किताब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो इवन डॉकिंस को भी वैलिडेट कर देती है. कई जगहों के ऊपर नीचे डॉकिंस प्योर इस्लामिक थियोलॉजिकल फिलॉसफी को बैक कर रहा होता है. सो अंडरस्टैंड हाउ टू प्लेस योरसेल्फ एंड हाउ टू एक्चुअली आइडेंटिफाई योरसेल्फ, एंड डोंट जस्ट स्टार्ट कैरिंग अ बैंडेना ऑन योर हेड कि मैं ये हूँ, एंड तलवार निकाली और बाहर निकल गई और लोगों को मारना शुरू कर दिया. और सबसे पहले तो क्यों मारते हैं? सबसे पहले तो जजमेंट, प्री जजमेंट कहते हैं ना, प्री जजमेंट कहते हैं प्रेजुडिस. प्रेजुडिस इज लैटिन फॉर प्री जजमेंट. पहले से ही प्रेजुडिस्ड होते हैं हम
दूसरे के खिलाफ। और वही मैंने आपसे कहा ना पहले सेशन के पहले मिनट में कि सबकॉन्शियस बायसनेस होती है हमारी, जो हम कर रहे हैं उसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है वो सब के सब बेवकूफ़ है, नाअहल हैं या इवन मेरे दुश्मन है। सो माई जॉब हियर वॉज टू रेज द IQ of everybody who's listening.